दोस्तों, थलपति विजय के सीएम बनते ही भाजपा में बगावत हो गई है। पार्टी के दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। जो पार्टी दूसरी पार्टियों को तोड़कर उनके विधायक सांसदों का इस्तीफा दिलवाती थी, आज उसी पार्टी के जाने माने चेहरे, तमिलनाडु में पार्टी का चेहरा रहने वाले के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर देख लीजिए, खुद लिखा है आपके सामने। अन्नामलाई ने छोड़ा बीजेपी का साथ, नितिन नबीन को सौंपा इस्तीफा, शाह के साथ आधे घंटे की मुलाकात। यानी कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई ने बड़ा फैसला लिया है। अन्नामलाई ने सस्पेंस से पर्दा हटाते हुए भाजपा से अलग होने का मन बना लिया है। वो तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रमुख रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद भाजपा में अब हड़कंप मच चुका है। भाजपा के दिग्गज नेता जैसे कि अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह मान मनौवल में लग चुके हैं। खुद अमित शाह ने अन्नामलाई को मिलने के लिए बुलाया, मुलाकात के लिए बुलाया। आधे से 1 घंटे तक करीब मीटिंग चलती है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत होती है, लेकिन अन्नामलाई ने अपना मन बना लिया है कि वो अब पार्टी में नहीं रहेंगे। पार्टी से नाराज है वो। पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी के जो चीफ हैं नितिन नबीन और संगठन सचिव बीएल संतोष के साथ अहम बैठक में अन्नामलाई ने कथित तौर पर पार्टी से अच्छे संबंधों के साथ अलग होने की इच्छा जताई है। यानी कि अन्नामलाई ने कहा कि भाई, अब हम पार्टी में नहीं रह सकते, हम आपसे अच्छे संदेशों के साथ अलग होना चाहते हैं। यानी कि कोई बैर नहीं रखना चाहते हैं, हम बस आपसे अलग होना चाहते हैं और इसीलिए हम खुद सामने से आकर इस्तीफा दे रहे हैं। प्यार से इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए और फिर हमें जाने दीजिए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कहा कि वो अब अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं, यानी कि अब उन्हें पार्टी से मतलब नहीं रहेगा। हालांकि बीजेपी के जो नेतृत्व हैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है और उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका भी तय की जा सकती है। लेकिन सवाल तो यही है कि अन्नामलाई को तो राज्य की राजनीति लड़नी है। तमिलनाडु के राज्य में वो बीते 6 सालों से लगातार अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत अच्छा फैन बेस उनका बन चुका था, लेकिन फिर आ जाते हैं सीएम विजय आते हैं। विजय 2 साल में ही मेहनत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पा जाते हैं और अन्नामलाई वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। वो एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भारतीय पुलिस सर्विसेज में काम किया हुआ है, तो वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ किया है उन्होंने। लेकिन बीजेपी के साथ आकर उन्हें ये पता चल गया कि भाई, तमिलनाडु की जनता बीजेपी के साथ तो किसी कीमत पर नहीं आने वाली है। तो अगर उन्हें राजनीति में एक्टिव रहना है तो उन्हें बीजेपी से अलग होना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अन्नामलाई को अगली सूचना तक दिल्ली ना छोड़ने के लिए कहा गया है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद। विजय के राजनीति में आते ही भाजपा की भी हालत खराब हो गई और राज्य के नेता अन्नामलाई को भी लगा कि पार्टी में रहकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल विजय ने पहली ही बार में चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनकर राज्य और देश दोनों की राजनीति को बदल दिया है। जो काम अन्नामलाई 6 साल में नहीं कर पाए, वो विजय ने महज 2 साल में कर दिया। जमीन पर नया रेवोल्यूशन ले आए। फैन बेस ऐसा कि हर रैली में लाखों लोगों की भीड़ और फिर चुनाव में बम्पर जीत। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने किसी से भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अपनी रैलियों में वो जोर जोर से एक ही बात कहते थे कि भाई, मैं किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगा, अकेले पार्टी चलाऊंगा, अकेले चुनाव में आऊंगा और अकेले ही अगर जीता तो फिर सत्ता में भी रहूंगा। यही लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई पार्टी नई बनती है तो वो किसी न किसी के साथ जुड़ जाती है। जो राज्य की 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, इनके साथ ही गठबंधन करके वो अपनी राजनीति चलाती है। लेकिन यहाँ पर विजय ने साफ कहा कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगा। ये बात जनता को काफी ज्यादा अच्छी लगी और इसी वजह से जनता ने विजय पे भरोसा जताया। तमिलनाडु की जनता डीएमके और एआईएडीएमके से तंग आ चुकी थी। उन्हें नई पार्टी चाहिए थी। बीजेपी की नफरती राजनीति तमिलनाडु में काम नहीं करती और वो एआईएडीएमके के साथ होती है, इसलिए भी लोग उसका साथ नहीं देते हैं तमिलनाडु में। इसी वजह से अब अन्नामलाई भी विजय के रास्ते पर चलना चाहते हैं, यानी कि लोगों से जुड़ने के लिए अपना अलग मूवमेंट बनाना चाहते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाने वाले हैं, यानी कि वो नई पार्टी खड़ी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो जमीन पर काम करेंगे, जमीन पर लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर
आगे का अपना जो रोड मैप है वो तैयार करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ेगा। पार्टी से के साथ जो उनकी छवि बनी हुई है उस छवि को हटाना पड़ेगा, इसके बाद ही वो आगे कुछ कर पाएंगे। अगर अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अन्नामलाई एक काफी जाना माना चेहरा है तमिलनाडु के अंदर। बीजेपी से अन्नामलाई का जाना है राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव साबित कर सकता है, खासकर अभिनेता से नेता बने विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद। अन्नामलाई के करीबी सूत्रों का मानना है कि विजय के राजनीतिक ताकत बनने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। आज विजय से लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। द्रविड़ युग खत्म हो गया है। अब सिर्फ भाषा आधारित राजनीति नहीं चलेगी, राज्य की राजनीति बदल चुकी है। ये बात उन लोगों को भी समझ में आ रही है और इसी वजह से वो भी खुद को बदलना चाहते हैं। अब अगर अन्नामलाई की बात करें तो वो भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अन्नामलाई 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे और तेजी से तमिलनाडु में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। 2021 से 2025 तक राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई राज्यव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया और युवा मतदाताओं और सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बीच एक मजबूत समर्थन आधार बनाया। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई, जिसमें भाजपा के सबसे जाने माने चेहरों में से एक होने के बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मान मनावा चल रहा है, देखना होगा कि वो पूरी तरह से अलग होते हैं या फिर अमित शाह उन्हें मनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।